ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 45 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि योगी व्यक्ति अपने कर्मों से जो कुछ कल्मश वगैरह हैं उनसे शुद्ध होकर निष्ठापूर्वक कार्य करता हुआ अंत में परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो परम गंतव्य स्थान है उसे प्राप्त हो जाता है। आज हम श्लोक संख्या 46 में श्रवण करेंगे कि जो परम योगी व्यक्ति है वही सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। देखिए, योग भी कई प्रकार का है। कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म योग और ज्ञान योग से बढ़कर भक्ति योग है। तो आइए श्लोक संख्या 46। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। शब्दशः अर्थ, तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ, तपस्वी से श्रेष्ठ या बढ़कर, योगी ज्ञानीभ्य ज्ञानियों से भी, मत है अधिक है, अधिक माना जाता है। फिर कर्मेभ्य च अधिको योगी, और जो सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी योगी को श्रेष्ठ माना जाता है। तस्मात्, इसलिए अर्जुन, हे अर्जुन, योगी भव, आप योगी बनो। कैसे योगी बनो? भक्ति योग बनो, भक्ति योग को अपनाओ। तो यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्म करने वालों से बढ़कर है, उनसे अधिक होता है। इसलिए तुम भी सभी प्रकार से योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते हैं तो योग का परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं कि योग परम सत्य के साथ है। और अनेक व्यक्ति इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भाई, जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों के साथ जुड़ जाती है तो वह कर्म योग कहलाती है। जब यह योग सकाम कर्मों के साथ जुड़ जाता है तो ये कर्म योग कहलाता है। जब यह चिंतन से जुड़ जाता है तो यह ज्ञान योग कहलाता है। जब भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत समस्त योगों से बढ़कर है। फिर उन्होंने कहा कि भक्ति योग पूर्ण रूप से आत्मज्ञान है। भक्ति योग क्या है? पूर्ण रूप से आत्मज्ञान। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मा, जो हमारा आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान के बिना तो तपस्या भी अधूरी है। परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए हमें बिना ज्ञान योग के भी, जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो बिना ज्ञान योग के वो भक्ति योग भी अधूरा है। तो सकाम कर्म भी कृष्ण भावना, जो सकाम कर्म कर रहे हैं, यदि वो कृष्ण भावना अमृत बनना चाहते हैं तो क्या है? वो उनके समय की बर्बादी है। कृष्ण भावना अमृत होने के लिए हमें सब कुछ ईश्वर को अर्पित करना पड़ता है। ईश्वर की आराधना करनी पड़ती है। हर पल, हर घड़ी, हर कार्य में उसी ईश्वर का ध्यान, और वह कार्य करते हुए हमें ईश्वर को ही अर्पित करना होता है। तभी हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। और इसीलिए यहाँ भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति योग क्या है? जिसमें हम आत्मज्ञान के साथ साथ अपना सर्वस्व संपूर्ण ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। यही भक्ति योग कहलाता है। कार्य भी करते हैं लेकिन निष्काम भाव से। हर कार्य करते हैं लेकिन क्या? सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से जब हम कार्य करते हैं और सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो देखिए, कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें हमें सफलता ना मिले।
तो यहाँ भक्ति योग को कर्म योग और ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताया गया है। यही यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। धन्यवाद।